हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 35। लास्ट क्लास होने वाली है ये। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी की प्रिपरेशन पहले हो चुकी है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और आपको पीपीटी से या पीडीएफ से रेफर करना होता है तो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास आज की लास्ट क्लास है तो डीआई के कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है। एक ही क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन रख लिए ताकि आपको ज़्यादा दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश ना करनी पड़े। एक ही क्लास में आपका काम हो जाएगा जिसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देख लोगे, मॉडरेट भी देख लोगे और ईजी भी देख लोगे। इजी शायद थोड़े कम मिलेंगे आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट मिल सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव भी रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये चीज इस क्लास को देख के बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि सारे शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ शिफ्टों से लिए गए हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन किसी किसी जैसे 25 क्वेश्चन में से आपको किसी शिफ्ट के किसी क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, और वो भी दो क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो वहां से मैंने पिक एंड चूज किए हैं ताकि आप ये भी देखो कि कैलकुलेटिव भी कैसे पूछ लेता है और डिफिकल्ट भी कैसे पूछ लेता है। ठीक है। चीज वही रहती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को इजी से डिफिकल्ट में कैसे पहुंचाया जाता है वो चीज आप देख लोगे यहाँ पे। ठीक है। और इस क्लास के बाद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं वन शॉट। ठीक है। तो जिन बच्चों को मिक्स प्रैक्टिस करने में इशू था ना, काफी बच्चों ने बोला मिक्स प्रैक्टिस नहीं हो रही है, चैप्टर वाइज करा दो आप, है ना। तो वन शॉट करेंगे हम चैप्टर वाइज। ठीक है। वन शॉट का ड्यूरेशन डिपेंड करेगी चैप्टर कौन सा ले रहे हैं हम। जैसे ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक वन शॉट में आप दो चीज़ें कवर कर लो, जैसे परसेंटेज कवर कर लिया और इलेक्शन भी उसी में कवर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस किया साथ में डिस्काउंट भी उसी में कवर कर लिया, क्योंकि सेम ही पैटर्न पे बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे कोई अलग अलग दिखते भी नहीं है। ठीक है। रेशो का हो गया, रेशो के साथ कुछ और मिक्स कर देंगे, या तो नंबर सिस्टम है तो उसमें सिंप्लीफिकेशन भी अगर ऐड करना हुआ, टाइम बचा तो कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से रहेंगे वन शॉट। ठीक है ना। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि ड्यूरेशन क्या होगी, 2 घंटे क्लास चलेगी या 2.5 घंटे या 3 घंटे। देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस कम से कम रख पाए ताकि आपकी पूरी रिवीजन भी हो पाए और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि आपने जो किया है प्रेपरेशन के टाइम पे वो सब चीज़ें आपको आती है। तो उस तरह का कुछ कंपाइलेशन बनाएंगे। ठीक है। रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ये याद रखना। ठीक है। कोई न्यू क्वेश्चन मैं नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो पेपर आता है 25 में से 20 क्वेश्चन तो लगभग PYQ से उठ के आते हैं। ठीक है। प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा माइनस ऐसे मत समझना कि सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन नए बन जाते हैं और वो भी हर शिफ्ट में बन जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट कॉपी मिलेंगे। तो इसलिए मैं PYQ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको PYQ की आदत पड़ जाए कि हाँ किस टाइप का पूछा जाता है। लेंदी क्वेश्चन होता है तो किस टाइप का लेंदी होता है, स्टेटमेंट बड़ी करता है तो किस तरह से बड़ी करता है। ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। तो वन शॉट के लिए रेडी रहना। ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, पेपर आने तक कोशिश करेंगे कि सारे वन शॉट खत्म कर दें। ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे होगा। ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि एक वन शॉट को आप ठीक से कर पाओ, अगले दिन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग के भी ऑल्टरनेट डेज क्लास चले, तो अब एक दिन रीजनिंग की क्लास रहेगी और एक दिन मैथ्स की क्लास रहेगी। यही शेड्यूल चलेगा आपका जब तक आपका प्री का पेपर आता है। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रन। ठीक है। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एजेस। मीन और मोड का डिफरेंस निकालना है आपको। मोड बेसिकली क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा बार हो रही है, और आपको बताना है एजेस का मोड। ठीक है। तो कौन सी एज के बच्चे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है? भाई 3 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो मोड कितना होगा? 3। ऐसे ही आपको मीन निकालना है। अब मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले सम निकालेंगे। 1 साल के बच्चे कितने हैं? 20 हैं, तो टोटल कितना होगा? वो 20 होगा। 2 साल के बच्चे 50 है तो टोटल कितना होगा? 100। 3 साल के बच्चे 70 है तो टोटल कितना होगा? 210। ऐसे ही अगले का कितना होगा? 200। ऐसे ही अगले का हो जाएगा 100 अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? देखो 20 50 70, 70 140,
140, 50, 190 और 210। ठीक है, टोटल करो। 100, 300 हो गया, 400, 500, 600, 630 हो गया। 630 अपॉन 210 हो गया। कितना आया आपका? 3। तो मीन भी आ गया आपका 3 और मोड भी आ गया आपका 3। तो डिफरेंस निकालना था आपको किसका? मीन का और मोड का। 3 - 3 आपका आंसर होगा, यानी कि 0 आएगा निकल के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? मीन निकाला है भाई, मीन का फॉर्मूला देख लेना। मोड निकाला है, वो भी समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल इन लाख रुपीज ऑफ 6 कमोडिटीज इन अ प्रोविजन स्टोर फ्रॉम अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस। ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस फ्रॉम अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इनका सम निकालो और इनका सम। पहले तो टोटल कंबाइंड सेल निकालो। 5 और 2 7, 7 और 7 14। ठीक है, 3 2 5 और 2 7 और 1 कैरी गया था, 8 हो गया। ठीक है, 8 और 10 और 7 17, 4 4 8 4 12 और 1 13, 7 और 3 10, 2 12, 4 2 6, 6 और 2 8 और 1 कैरी था, 92 हो गया। इनका टोटल कंबाइंड करके कितना आएगा? 137, 92 और 84। इनका सम कर लो। 7 2 9, 9 और 4 13, 9 और 3 12, 12 8 20 और 1 21, 2 कैरी गया, 313 हो गया ये। ठीक है, ये तो निकल गया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी, पल्सेस एंड फ्लोर। टी, पल्सेस और फ्लोर, इनकी कंबाइंड सेल का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनका भी टोटल करो। अब देखो, 5 4 9, 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 और 2 11, 4 4 8, 8 और 3 11 और 1 12, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 4 और 3 7, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा आपका? 137 फ्लोर का हो गया, पल्सेस का 121 हो गया और उसका 69 हो गया। ठीक है, 9 और 1 10 और 7 17, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12, ये हो जाएगा 327 हो गया। ठीक है, अब ये पूछा है आपसे कि जो 313 है ना, वो कितना परसेंटेज है टोटल कंबाइंड सेल, जो ये तो 327 निकली है। तो यानी कि 313 कितना परसेंटेज है? 327 का इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखोगे 9 की रेंज में तो ये जाने ही वाला है। ठीक है, किसी और से कट रहा है क्या, ये देख लो बस आप। अगर आप देखोगे इसको तो ये किससे चला जाएगा? 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा आई थिंक, है ना। तो अगर इसको डायरेक्ट भी काटने लगोगे तो ये आपका 31300 अपॉन 327 बनेगा। इसको सीधा सीधा डिवाइड कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है ना। सीधा सीधा डिवाइड कर लो। देखो 31300 327 से करोगे, है ना। 9 पे ही जाएगा। देखो ऑप्शन ध्यान देखना, 9 पे जाने वाला है। 9 7 63, 6 गया, 9 दूनी 18 6 24, 2 कैरी गया, 9 3 27 और 2 29। ठीक है, ये 0 में 3 गया, 7 बच जाएगा, 12 में 4 गया, 8 गया, 10 यहाँ रहेगा, 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। 1870 फिर से आ गया। ठीक है, अब देखो 3 6 18 होगा, लेकिन 6 से ये करोगे ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 5 के आसपास में आना चाहिए। 95 समझ में आ गया? करके देख लो। 7 पंजे 35, 3 गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 के बाद 1 कैरी गया, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, कितना बचेगा? 5 यहाँ बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 235 बचेगा छोटा इससे, यानी कि 95 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है। अब देखो इसके बाद डेसिमल के बाद अगर ये 5 से ऊपर चला गया तो आपका 96 आंसर आएगा। अगर 5 से नीचे रहा तो 95 आंसर आएगा। तो डेसिमल लगा के 0 निकाल लोगे। 3 6 18, ठीक है, 3 7 21, 7 पे भी चला जाएगा। 7 पे देखो 2100 तो हो गया और 7 दूनी 14, तो 2200 समथिंग रहेगा। तो 95.7 आपका आंसर रहेगा। तो 95.7 अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? ये है आपका 96% के इक्वल। तो आपका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? अब मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेंगे। मैं जब मॉक करा रहा हूं आपको तो मैं आपको बोलता हूं कि डीआई के क्वेश्चन स्किप करते हुए चलना, क्योंकि डेटा बहुत उठाना पड़ता है। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा बन गया तो आप अटक जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि ये PYQ ही है, कुछ शिफ्ट में आते हैं। ये कुछ शिफ्ट में क्यों डाले जाते हैं? कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका फोकस हिल जाए वहां से, ठीक है, आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, इस चीज के लिए डाले जाते हैं। और सारा पेपर आसान होता है, इस तरह के क्वेश्चन को पहले लेके बैठ जाते हो और सारा पेपर भी खराब कर देते हो। ऐसे होता है पेपर में, ठीक है। पेपर पूरा ही मुश्किल थोड़ी ना बनता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टोटल मनी स्पेंड इन एडवर्टीजमेंट
एंड टोटल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, गिवन बाय कंपनी फॉर 5 ईयर्स, 18 से 22 तक, ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द एडवर्टीजमेंट टेकन, वन फ्रॉम ईच ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ एंड द अदर फॉर ईयर 2021। ठीक है, 2021 की बात कर रहा है एक तो पहले तो। ठीक है, रेशियो निकालना है किसका, पहली जो चीज दी हुई है वो है क्या है, मनी स्पेंड ऑन ईच एडवर्टीजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट है ये, न्यूयॉर्क टाइम्स के इतने, टेलीग्राफ के इतने और अदर के इतने। ठीक है, मनी स्पेंड है ये। अब देखो मनी स्पेंड 2021 में 7,60,000 हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स के टोटल एडवर्टीजमेंट थे 19। ठीक है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द मनी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द एडवर्टीजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ एंड अदर फॉर ईयर 2021। ठीक है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से लेना है, एक टेलीग्राफ से लेना है और एक अदर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक लेंगे तो यहां पर देखो 19 एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट दी हुई है आपको, 7,60,000। 19 एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है तो एक की कितनी आएगी, 4 पे चला जाएगा, 40,000 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो दूसरा है क्या बोल रहा है, टेलीग्राफ से, ये रहा 4,80,000। कितने एडवर्टीजमेंट है, 24, कितने पे जाएगा एग्जैक्टली, 2 पे, तो ये जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कौन सा, अदर्स पे, अदर है 22, टोटल कितना है 4,40,000 अपॉन 22, ये भी 2 पे चला जाएगा, ये भी आएगी 20,000। ठीक है, अब ये तो हो गया टोटल, इसका होगा, इसका रेशियो निकालना है किससे, दैट मनी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द एडवर्टीजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ एंड अदर ईयर 2018 से, 2018 वाले से। अब देखो इनका टोटल कर लोगे 40, 50, 60, 70, 80, 80,000 हो गया। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है जो अब हम निकालेंगे उससे, 2018 की बात कर रहा है। पहले थे ये इतना खर्चा था, 10 न्यूयॉर्क टाइम्स के एडवर्टीजमेंट थे, तो एक की कितनी आ जाएगी, 35,000 आ जाएगी। अब तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करोगे इससे, प्लस 12 या 36, ये आ जाएगी 30,000। ये करोगे 15, 21, 2,10,000 को 15 से डिवाइड करो, 15 एकम 15, 6 हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 14,000 ये आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 70, 75 हो गया, 85, 89 हो गया, ये 89,000 हो गया। इसका रेशियो निकालना है आपको, 80,000 का 89,000 से, 89 होगा 79 होगा, 30 और 30 60, 70, 79 होगा, ये 79 कर लेना। $79,000 आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 80:79 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सही है, तो डेटा देखो कितना कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। अब यही चीज अगर आप एक यहां से इसकी जगह ये उतार लिया गलती से, तो बस हो गया, आंसर ही मैच नहीं होगा। तो ये सब नहीं करना होता, डीआई इसलिए आराम से करो, लास्ट में करो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु हैव आंसर्ड करेक्टली, इनकरेक्टली और नॉट अटेम्प्टेड ईच क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन इज शोन इन द टेबल बिलो। ठीक है, द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर ऑल्सो लिस्टेड, मार्क्स भी दिए हुए हैं, ये मार्क्स है। देयर इज नो नेगेटिव और पार्शियल मार्किंग। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन द एग्जामिनेशन। अब टोटल मार्क्स निकालने हैं आपको, अब डिवाइड कर देना है टोटल स्टूडेंट से। ठीक है, यही तो करना है। टोटल मार्क्स कितने, अब देखो 20 बच्चों ने आंसर सही किया है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो कितने मार्क्स आए होंगे टोटल, 20 ही तो आए होंगे। 15 बच्चों ने सही किया है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो कितने टोटल मार्क्स आएंगे, 30 आए होंगे। ऐसे ही आगे करोगे तो 20 × 5 100 हो जाएगा, और 12 × 10 120 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो पहले क्वेश्चन को सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देंगे। देखो 20, 30, 40, यहाँ पे भी 40 है, 15, 15, 30 और 10 40 है, 20, 20, 40 है, और यहाँ पर भी टोटल 40 है, क्योंकि कुछ बच्चे सही कर रहे होंगे, कुछ इनकरेक्ट कर रहे होंगे, कुछ छोड़ रहे होंगे, यही तो हो रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन को सारे बच्चे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से मिल रहे हैं आपको, तो 40 बच्चे हैं, 40 होंगे, ऊपर कितना आएगा, 100, 200, 250, 270 हो जाएगा। 270/40 कितना आएगा, 4 6 24, 3 बचा, 0.75 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोला स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार्स
मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 एन ऑटोमोबाइल कम एंड ओवर द ईयर्स। यहां पर कुछ आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेते हैं। फिर बोल रहा है फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स, टाइप बी कार का एवरेज प्रोडक्शन। तो टोटल पहले निकालना पड़ेगा, जीरो आएगा, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 7 हो जाएगा, 7 7 14, 14 6 20, 5 25। इसका एवरेज निकालोगे कितने थे, 4 साल थे, कितना आएगा एवरेज, 4 से 24, एक बचा, 4 चौक 16, 30 हो गया, 7 हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इज हाउ मच लेस देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ टाइप ए एंड टाइप सी कार्स। कंबाइंड एवरेज निकालनी है आपको टाइप ए और टाइप सी की। ठीक है, तो टाइप ए का टोटल देखो, 0, 6 और 4 10, एक कैरी गया, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 हो जाएगा आपका 33। ठीक है, यहाँ टोटल देखो, 0, 9 और 6 15, एक कैरी गया, 9 9 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, दो कैरी गया और ये हो जाएगा 4, 4050। इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 3 और 4 3 7। ठीक है, अब कितने ईयर्स थे, टोटल 8 ईयर्स थे ना भाई, 4 इसके थे 4 इसके थे, एवरेज निकालोगे तो 8 आएगा अपन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, उसके बाद एक बचा, 8 एकम 8, 7 बचा, 70 हो गया, 8 8 64, 6 बचा, 60 हो गया, 8 7 56 और 5 918.75। इन दोनों का अब क्या है, कितना कम है, ये वाला कितना कम है ये बताना है आपको, तो माइनस कर दो दोनों को, 918.75 है, 647 है ना, 647.50 माइनस कर देना, 5 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ जाएगा 9, 9 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 9 में से यहाँ 8 बचेगा ना, 8 में 6 गया 2, 271.25 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 डिफरेंट कंपनीज PQRST मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स, दीज बैट्स आर लेबल्ड एज ब्रांड ए और ब्रांड बी। ठीक है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वुडन बैट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। जितने बैट्स बनाती है उसमें वुडन बैट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतने परसेंट की है। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक बैट्स लेबल्ड एज ब्रांड ए टू ब्रांड बी। ये रेशियो दिया हुआ है प्लास्टिक बैट्स का। ठीक है, ईच कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख बैट बनाती है हर एक कंपनी। आपको बताना है टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी, ब्रांड बी के प्लास्टिक बैट्स कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ये बताते हैं। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि प्लास्टिक बैट्स बन कितने रहे हैं। 65% वुडन बन रहे होंगे तो 35% प्लास्टिक बन रहा होगा। यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 50% आएगा। ये प्लास्टिक बैट्स बन रहे होंगे। ठीक है, अब टोटल एक कंपनी 1 लाख बैट बना रही है, तो प्लास्टिक बैट कितने बना रही होगी, 35,000, ये 30,000 बना रही होगी, ये 40,000 बना रही होगी, ये 30,000 फिर से बनाएंगे, ये 50,000 बनाएंगे। ठीक है, अब रेशो दिया हुआ है ये प्लास्टिक बैट्स का, तो यानी कि टोटल 35,000 प्लास्टिक बैट बन रहे हैं, तो उसमें ब्रांड ए के और ब्रांड बी का रेशो जो है ना आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3:7 में हो रहा है। तो टोटल कितना है 10, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है 35,000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 3500। ब्रांड बी के निकालने हैं तो इंटू 7 कर दो, 8 और 7 15 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 2000 आएगा, इंटू 8 कर दोगे, 19 से 25 होगा, 40,000 को 25 से डिवाइड करो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 का 150, 1600 आएगा, इंटू 6 कर दोगे, 8 और 7 15, फिर से ये 2000 आएगा, इंटू 8 कर दोगे, 5 है ये 10,000 आएगा, इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, अब टोटल काउंट कर लेना इनका, टोटल एक जगह लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना आएगा ये आएगा आपका बेसिकली 7 या 21, 21,000 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि 24,500, 8 दूनी 16,000 ये आएगा, 16 छिक्का 96, 9,600, 8 दूनी 16,000 ये आएगा, 10 दिया 30,000 ये आएगा। ठीक है, अब देखो गिन लेते हैं, 30 है 40, 46 हो गया, 46 और 9 हो गया 55, 55 और 10 हो जाएगा आपका 65, 65 और 6 हो जाएगा 71, 71 और 20 हो जाएगा 91, 91 और 4 हो जाएगा 95, 95,000 तो ये हो गया, और 500 और 600 1100 ये बचा हुआ है, 95 और 1100 यानी कि 96,100 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है भाई। अब डेटा देखो थोड़ा सा निकालना पड़ रहा है,
टाइम भी लगेगा आपको भी। अब जैसे मैं तो हर चीज लिख के दिखा रहा हूँ तो, लेकिन कुछ चीजें तो वहां पे आपको भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे रैंडमली प्लस माइनस करते रहोगे तो चांसेस है कोई ना कोई नंबर छूट जाएगा और फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए आराम से करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं, पाई चार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स में, स्टडी करना है और फिर बताना है क्या पूछा हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हाँ ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज की बात है, टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स टेकन टुगेदर। फीमेल सारे डिपार्टमेंट की, ठीक है जी। 1600 एम्प्लॉयज है, पहले तो ये पता चल गया। टोटल परसेंटेज कितनी है देख लेते हैं, 30 हो गया, ये 30 हो गया, 60 हो गया, 70 80 90 100 है पूरा। 100% की वैल्यू 1600 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16, ठीक है। अब प्रोडक्शन में कितने होंगे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे 30% निकालने के लिए, यानी कि 480। उसके बाद अगर आपको हर एक का निकालना है तो निकालना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेल फीमेल का रेशो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आपको ये पता चल गया कितने हैं, 480 हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम फीमेल निकालेंगे फिर इनकी, फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं। हमें ये पता चल गया प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट में जो परसेंटेज निकालना है ना हमें, पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए था हमें, तो वो 480 तो हमें पता चल गया। तो अब उसका परसेंटेज बताना है टोटल फीमेल एम्प्लॉयज जो है सारे डिपार्टमेंट के, तो सबका निकाल लेते हैं अभी। 1% की वैल्यू 16 है, तो 8% की वैल्यू कितनी होगी 128। 15 की कितनी होगी, 15 छिक्के 90, 9 गया, 15 कम 15 और 9 24, 240 हो गए। 25 से करोगे 25 छिका 150, 15 क्या गया, 25 से कम 25 और 15 40, 400 हो गए। 22% की वैल्यू 16 दूनी 32, 3 क्या गया, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 ये हो गए, ठीक है। टोटल करोगे 1600 निकल के आ जाएगा। अब बोला है देखो मार्केटिंग में कितना है 352, अकाउंट्स में कितना है 400, आईटी में कितने आए हैं 240, और एचआर में कितने आए हैं, एचआर में आपके 128। फीमेल्स निकालनी है। अब देखो टोटल तो ये है, 128 को डिवाइड करो कितने से, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रेशो, 8 एकम 8 और 8 6 48, और फीमेल निकालने के लिए इंटू 5 कर दोगे, यानी कि 16 पंजे 80 हो गई फीमेल। 3 2 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, इंटू कर दोगे 3 से तो फीमेल आ जाएगी। 8 तिया 24, 2 क्या गया, 4 तिया 12 और 2 14, 144 हो गया। 7 और 3 10, ये 40 आएगा, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 280 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 4 11, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, इंटू करना पड़ेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 5 और 3 8, ये हो जाएगा 60, इंटू करना पड़ेगा आपको 3 से, तो ये हो जाएगा 180। अब टोटल फीमेल्स देखो कितनी आ रही है, 8 ही है, 8 और 4 12, एक कैरी गया, 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 2 23, 23 और 8 31, 3 कैरी गया, 3 4 5 6 7 8, 812 बन गई फीमेल्स, ठीक है। अब आपको बताना है 480 जो है वो कितना परसेंटेज है 812 का, 480 अपॉन 812 इंटू 100, ये आपको निकालना है। कितने से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 120, 203, ठीक है। और किससे जा रहा है अब तो काट ही लो सीधा, 12,000 हो जाएगा ऊपर, और 203 से डिवाइड कर देना आपको। देखो 6 पे चला जाएगा, 6 पे एग्जैक्टली नहीं जा रहा तो 5 पे जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 1015 बच गया, 1200 है यहाँ पे तो 100 और 85 बचेगा, है ना, 185 बच गया, 1850 और आ गया। अब ये 9 पे जा रहा है एग्जैक्टली, देखो 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 है, तो 59 तो आ गया आपका। अब ऑप्शन देखो ध्यान से, एक ही है 59 के आसपास, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल shows the number of candidates who appeared both male and female in a public examination and the percentage of those who qualified in the examination from two states, state X है और state Z दिया हुआ है। few values are missing in the table, ठीक है, कुछ missing values हैं। बोल रहा है you will be required to fill them up according to the question। क्वेश्चन पूछ रहा है the number of appeared candidates from state Z increased by 100% from 2008 to 2009। state Z ये रही 2008 से 2009 में 100% का जंप आया है नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स में, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम जेड
इन 2008 एंड 2009 टुगेदर इज 552, यानी कि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 552 दिया हुआ है आपको। ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2009, 2009 में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, ये आपको बताना है। अब देखो एक रिलेशन हमें इन दोनों में दिया हुआ था कि 100% का जंप आया, अगर मैं इसको 100x मान लेता हूं तो 100x का जंप, 100% का जंप आएगा तो ये 200x हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है इतने अपीयर्ड हुए और इतने परसेंटेज क्वालिफाई हो गए, तो इसका 70% निकालोगे आप तो कितना आएगा, 70x। इसका निकालोगे तो आपके पास आएगा 160x। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ था, 552। भाई हमने यही दोनों चीजें तो निकाली हैं, इसका सम दिया हुआ 552 तो कितना हो जाएगा, 230x वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 552। आपसे पूछा है 200x की वैल्यू, यही पूछा ना भाई, 2009 में अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने थे ये बता दो स्टेट जेड में, तो हमें 200x की वैल्यू निकालनी है। 230x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 552 अपॉन 230। 200x की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 552 अपॉन 230 इंटू 200। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 23 से काटोगे 23 दूनी 46, कितना बचेगा 9, 92, 23 चौका 92, 22 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 480 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी पर एनम ओवर द ईयर्स। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सैलरी में खर्चा हो रहा है, इसमें हो रहा है, बोनस में, टैक्सेस में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज इन 2006, 2006 में सब में जो खर्चा हो रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2009। 2009 में जो खर्चा हो रहा है वो कितना परसेंटेज है, बेसिकली 2006 वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंटेज है जो खर्चा हो रहा है 2009 में उसके कंपैरिजन में। तो टोटल करो सबसे पहले, तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद ये आपको दिख रहा है 0.7, 0.25 तो 0.95 तो हो जाएगा डेसिमल के बाद। उसके बाद देखो 0 है 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26। ठीक है, 26 हो गया, 2 कैरी गया, 2 और 1 3, 3 2 5, 9 और 5 14, 14 और 2 16, एक कैरी गया, 1 1 2 हो गया, 2 के बाद 2 और 2 4 हो गया, 466.95 हो गया ये। इसका सम निकालते हैं, 0.6 ये है, 0.25 तो 0.85 पीछे आ जाएगा। सम करोगे 8 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 5 33, 3 कैरी गया, 3 1 4, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 2 कैरी गया, 2 1 3, 4 5 6, 613.85। अब ये कितना परसेंटेज है, इसका डिवाइड करोगे इंटू 100 कर दोगे, ये परसेंटेज आएगा आपका। डेसिमल हटा दो, किससे कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 नीम 45, 5 तिया 15, 1 बचा 5 तिया 15, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यही होगा। ठीक है भाई, अब देखो ऑप्शन देखो ध्यान से जरा, बहुत पास पास है, पर दो चीजों को तो एलिमिनेट कर सकते हो, उसके बाद आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है। अब देखो 12, अगर इसको आप 12,000 मान लेते हो, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, यानी कि 7 से ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि मैंने अगर 12,000 भी माना, थोड़ा सा और वो कर लो, 12 सत्ते 84 से तो काफी नीचे है ना, 84 से थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, तो 7 की लेन में तो आएगा आपका आंसर, यानी कि ये वाले दो तो आप हटा सकते हो। ठीक है, इतना तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, क्या आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो या 9 से कर सकते हो, 3 से तो चला जाएगा, 9 से जा रहा है क्या नीचे वाला, देख लो एक बारी, 7 14 15 16 17 18 19, 9 से तो नहीं जा रहा, यानी कि आप इसको एग्जैक्टली अब डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन की बात है, 933 900, आपको डिवाइड करना है 12277। आपको एक चीज तो पता है, 7 से जाएगा सबसे पहले। ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 4 गया, 7 7 49 और 4 53, 5 कैरी गया, 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 दूनी 14 और 1 15, एक कैरी गया, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, माइनस करो, कितना हो जाएगा अब ये, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे आपके पास 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, ऊपर से आएगा एक 0। अब देखो 12 छिक्का 72 तो आएगा ही आएगा, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। 6 से काटो, 7 छिक 42, 4 गया, 7 7 7 छिक 42 हो जाएगा, 42 और 4 46 हो जाएगा, 4 क्या रह गया, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7।
ठीक है, अब कितना बच गया, 8 बच गया, 10 में से 6 गया 4, ये आपका 14 में से 6 गया 8, और ये 0 और ये 0, 848 हो गया। डेसिमल आएगा और 0 आ जाएगा, ये कम पड़ रहा है तो एक और 0 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब देखो 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है। अब 12 सत्ते 84 होगा, उसके बाद कुछ आ रहा है चीजें, है ना, या 12 सत्ते 84 करोगे तो 84 के बाद 800 बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 दूनी 1400, तो ये ऊपर जा रहा है हल्का सा, यानी कि 76.06 समथिंग आएगा। आपको एग्जैक्ट राउंड ऑफ करना है, तो यानी कि 76.06 समथिंग आया, तो इसको 76.07 लिख सकते हो आप, सही है। 09 तो जाने नहीं वाला है, 07 ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है ना, कई बार करना पड़ता है आपको। अप्रोक्सीमेट कहां तक लगाओगे इसमें, 70 पहली डिजिट मैच कर रही है, दूसरी भी मैच कर रही है, तीसरी भी मैच कर रही है, तो लास्ट वाले पे जाके हो रहा है। कभी कभी डिवाइड करना पड़ता है, शुरू में तो इजी था ना, ऐड करना, बस एक डिवाइड, तो ये वाला पोर्शन ही तो करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द ईयर वाइज परसेंटेज हाइक इन द फ्यूल प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड द फ्यूल प्राइस नॉट राइज, आपको बताना है फ्यूल प्राइस हाइक ना हुए हो, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। फ्यूल प्राइस हाइक इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हाइक आपको दिख रहा है। तो देखो 2015 में 8% हाइक हुआ है, फिर 10% हुआ है, फिर 6% हुआ है, 7, 8, 10, फिर 11, हर परसेंटेज हाइक तो हो ही रहा है। वो बोल रहा है कि कितने साल ऐसे हैं कि परसेंटेज हाइक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है द बिलो फिगर शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली हुज टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वाज 2.5 लाख। स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। ये फिगर है, पाई चार्ट बना हुआ है, परसेंटेज शेयर भी दिया हुआ है आपको। बोल रहा इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जो इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो एक्चुअली 10% ज्यादा था, एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट वाज 20% लेस देन द एस्टिमेटेड। और जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है रेंट पे वो बेसिकली 20% कम था, ठीक है। ऑल द अदर एक्सपेंसेस वर सेम एज दैट ऑफ द एस्टिमेट्स, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, अब आपको ये बताना है, ठीक है। और सब में तो सेम रह रहा है, बेसिकली आपको जो वैल्यू काउंट करनी है इस पे करनी है, ठीक है। और दूसरा कर रहा है रेंट पे, रेंट कहाँ है, रेंट तो ये रहा, और पहले वाला क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, ये रहा। इन पे कैलकुलेशन करनी है, ये तो सेम ही है, 20 और 17, 18 और 16, तो ये जो सेम है और सारे तो ठीक है। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, यानी कि 71% तो सेम है। तो इसका अगर आप 71% निकालोगे तो कितना आएगा, 100% ये था, तो 71 निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2500 को 71 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है भाई। 100% की वैल्यू ये थी, 1% की निकालोगे डिवाइड बाय 100 कर दोगे, 71 की निकालोगे इसको इंटू कर दोगे 71 से, 2 0 मैंने पहले ही हटा दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो सेम रहनी है, जो चेंज आएगा वो इन वैल्यूज में आएगा, ठीक है। दूसरा, अब कितना चेंज आएगा तो वो कैलकुलेट कर लो, सीधा इसी में माइनस या प्लस कर देंगे हम, अगर बढ़ रहा होगा तो इसमें बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। रेंट देखो 18% था, ठीक है, जो एस्टिमेट किया है। तो अगर आप 2500 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रेंट कितना आएगा देखो, 00, 25 8 200, 20 हो गया, 25 से कम 25 और 20 45, यानी कि 45,000 एस्टिमेट किया था। इलेक्ट्रिसिटी 11%, तो 2500 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 00, 11 पंजे 55, 5 करिए, 11 दूनी 22 और 5 27, 27,500 आपका इलेक्ट्रिसिटी का है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी और ये रेंट। अब बोला था उसने, इट वॉज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वॉज 10% मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। 10% ज्यादा निकली वो, उससे एस्टिमेट जो किया था उससे 10% ज्यादा निकला एक्सपेंडिचर, खर्चा किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इसका 10% फालतू कर दो, इसका 10% कितना आएगा, 27,500 में आप 2750 ऐड कर दोगे, 10% की वैल्यू वही है 0.5, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया, बेसिकली टोटल करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, और 45,000 में उसने बोला 20% लेस आया है ना, तो इसका 20% कितना होगा, 10% हो गया 4,500, 20% हो जाएगा कितना, 9,000, तो इसका 20% है बेसिकली आपका 9,000 निकल के आया, ठीक है। अब देखो 9,000 कम था, ये था ज्यादा, तो बेसिकली डिफरेंस कितना आएगा टोटल का, इतना, ये बेसिकली कम हो गया ना। अगर 2.5 लाख में से आपने 9,000 रुपए कम कर दिए,
ठीक है, तो 2,41,000 रुपये बचे, और फिर ये बढ़ा दो 2,41,000 में आपने 2,750 रुपये बढ़ा देने, ये आपका एक्चुअल खर्चा आ जाएगा। 2 और 1 3 4, 243,750 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। क्लियर है भाई? ये जो था जिसकी वजह से खर्चा बढ़ गया, लेकिन हमें ये पता चला ये वाला खर्चा घट गया था, तो पहले घटा दिया फिर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, या आप इसी को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी का टोटल निकाल लो, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ है, तो एक्चुअल में कितना माइनस हुआ है आपको पता चल जाएगा, तो वो माइनस कर देना 2.5 लाख में से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ अ मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई 2022 टू दिसंबर 2022। ठीक है, ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट, द एवरेज ऑफ विच इज, जो ग्रोथ रेट है उसका एवरेज बताओ। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक इवन ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज, उसका एवरेज बताना। हाँ ठीक है, एवरेज बताना है अक्टूबर से दिसंबर तक का, यहां से यहां तक। ठीक है, 2 साल का है, उसका एवरेज निकाल देंगे बाद में, कितना आएगा 211,885 है, और कहां से ग्रो हुआ है 200,189 से, माइनस करो 6 आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 1 1 और ये 0 हो जाएगा। इतना बड़ा है 11696। ठीक है, कितने पे बढ़ा है, इस पे बढ़ा है 200,189 पे, इंटू 100 करोगे आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। अब ये आएगा 2 साल का, आपको एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है अब आपको, कैलकुलेटिव सा लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं किससे कट रहा है। अगर आप इसको सीधा सीधा 9 9 और 9 18 और 2 20 हो जाएगा, ये है ना, काफी बड़ा ही नंबर हो रहा है। इसको तो काट लो 2 से, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 और 8। ठीक है, आपका बन जाएगा 584800 अपॉन 200,189। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट समथिंग तो आ रहा है आपका, है ना, 2 पॉइंट समथिंग तो आ रहा है, 4,000 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कितना और हो रहा है, 3 पे जा रहा है एग्जैक्ट। अगर 3 पे करोगे तो ये 6 बन जाएगा, बेसिकली 2 तिया 6 हो जाएगा ना, तो यानी कि 3 से कम है लेकिन 2 से ज्यादा है, तो ये तो चले गए आपके। लेकिन देखो 3 से हल्का सा ही कम है, तो यानी कि आपका 2.9 ही आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट ऐसे यूज करोगे आप, नहीं तो आप इसको डिवाइड करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, करते ही रहोगे, टाइम भी ज्यादा चला जाएगा। लेकिन किसी किसी में करना ही पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन से बात बन रही थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स in an examination। ठीक है, नंबर इन द ब्रैकेट्स गिवन द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, और अलग अलग बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं, है ना, परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं, ध्यान रखना परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं, एक्चुअल नंबर नहीं है। 90% मार्क्स आए हैं उसके, तो 150 का 90% निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब बोल रहा है आपको, इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट or the other in the 6 subject as given in the table above, what would be the exact overall percentage score obtained by that student। बोल रहा है अगर कोई बच्चा सिक्योर करता हाईएस्ट स्कोर जो किसी भी बच्चे ने किए हैं सारे 6 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो बता दो उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बनता, ये आपको बताना है। सपोज करो ये कह रहा है आप हो, और आपने जैसे किसी बच्चे ने मैथ्स में 100% स्कोर किया है, तो आपने 100% स्कोर किया होता, और फिर केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है 80%, तो आपने 80% स्कोर किया होता, फिजिक्स में हाईएस्ट कितना है 90%, तो आपने 90% स्कोर किया होता, ऐसे ही ज्योग्राफी में 95 दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री में 90 दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर साइंस में आपको दिखाई दे रहा है 90। ठीक है, ये आपका स्कोर आया होता, तो बताना है आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती। ठीक है, अब देखो 100% स्कोर आया तो यानी कि 150 नंबर आए होंगे, 80% स्कोर आया तो 13 8 104 स्कोर आया होगा। ठीक है, 90% स्कोर आया तो 12 निम्मा 108 स्कोर आया होगा, 95% स्कोर आया तो यानी कि 95 स्कोर आया होगा, यानी कि यहाँ पे 54 स्कोर आया होगा, यहाँ पर 9 चौक 36 स्कोर आया होगा। ठीक है, ये स्कोर आए होंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या निकालना है कि उसका ओवरऑल परसेंटेज, तो सम करोगे इसका 150
और 100 250 हो जाएगा, 250 के बाद 350 हो जाएगा, 350 के बाद आप अगर करोगे ऐड इनको और कर लो, 350 तो लिख लो। उसके बाद 4 8 और 4 12, 12 को 95 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 107, 107 और हो गए, और 54 और 36 और हो गए, 50 60 70 80 90 हो जाएगा, है ना। 7 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, एक कैरी गया, 3 और 1 4 और 1 5, 547 नंबर है। अब टोटल मार्क्स कितने हैं इन सबको ऐड करो। ये हो गया कितना 280, 380, 400 हो गया, 500, 600 हो गया। 600 में से 547 नंबर आए हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 20 से 20 चले, 6 9 जा 54 और एक आ जाएगा 91, 1/6 आपका आंसर आएगा। इतना परसेंटेज है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज 2012 से लेके 2015 तक। द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय कंपनी डी, कंपनी डी का एवरेज निकालो। एवरेज सम करो पहले, 0 9 और 6 15, 15 और 10 25, 2 कैरी गया, 5 2 7, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 2 कैरी गया, ये हो जाएगा 4, 4250। एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 106, फिर आ जाएगा 10, हाँ 2 हो जाएगा 0.25। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय 3 कंपनीज एबीसी। एबीसी का कंबाइंड एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, टोटल करो इनका, पहले तो टोटल करते हैं। 6 और 4 10 और 8 18, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 0, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 5 19, 5 हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, ये हो गया 0, 8 और 10 7 17, 17 और 8 25, 2 कैरी गया, 3 2 5, 5 5 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 3, 3150। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन सब का टोटल करोगे और फिर आप एवरेज निकालोगे ना, एवरेज निकालना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये पीछे 0 है, 0 आ जाएगा, इधर कर लेते हैं 0, 5 हो गया, 9 और 5 14, 14 और 8 हो जाएगा आपका 22, 2 कैरी गया, 2 1 3, 3 और 1 4, 3 3 6 3 9, 9420 आ गया। इसका एवरेज निकाल दो 9420। ठीक है, कितने साल का है, 4 4 8 4 12, 12 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, ये 12 7 84, 102 हो गया, 12 8 96, 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 785। ठीक है, यही होगा। अब बोल रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपको बताना है। ये था 785, ये था 1062.25, कितना ज्यादा है पहले तो ये ज्यादा निकालो। कितना, कैसे निकालोगे, माइनस करोगे, 1062.25 को माइनस कर लेना है, 785 माइनस कर लो, 0.25 एज इट इज है, 7 आ जाएगा, 15 8 और 7 15 हो गया, फिर आपके पास 9 बच गया, यहाँ पे 9 में 7 गया 2, 277.25 ज्यादा है, 277.25 ज्यादा है। कितने कंपैरिजन में, इससे कंपेयर करना है, इससे ना 785 से इंटू 100। ठीक है, डेसिमल हटाओगे, ये इससे चला गया, कितने पे जाएगा देखो, ये चला जाएगा आपका 7 3 21, 7 चौका 28 तो हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा ये। अब देखो 3 पे क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, और तो कहीं है नहीं, तो इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, 3 पे एग्जैक्टली जा रहा है ना, 2 पे तो जाएगा नहीं कभी। अगर आप इसको 8 भी मान लोगे, 8 3 24 हो जाएगा, अगर पूरा 800 भी मान लेते हो तो भी 24 होगा, उससे ऊपर ही जाने वाला। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है पूरा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है द टेबल बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स। 3 टाइप का कार का प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको। बोल रहा है द एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए कार्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2012 टू 2014। टाइप ए ये रहा, 12 से 14, इन 3 साल का बोल रहा है। इसका एवरेज निकालो पहले तो, टोटल करते हैं पहले, कितना है 0, 5 और 5 10 हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 9 25 हो जाएगा, 2 कैरी गया, 3 4 5 6 65 हो गया, डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो गया बेसिकली एवरेज इसका। इज व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है ये आपको बताना है, देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ टाइप बी एंड टाइप सी कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 2013 टू 2015। बी और सी की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का, ये
इसका सम निकाल लें, सम कर लो इसका, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 9 और 7 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 2 गया कैरी, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, 5 2 7, 7 4 11, 9 और 1 10, 2 12, 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 0 2 5 और 2 7, 9 और 8 17, 17720, 17720। इनका एवरेज निकालो, कितने साल थे, 6 साल है ना टोटल, ये हो गया। कितना आएगा ये आपका, बेसिकली ये आएगा, कितना ज़्यादा कितना कम है ये आपको बताना है भाई। ये कम है यही पता चलेगा ना आपको, ये कम ही होगा ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 2000 समथिंग आएगा, या आप समझ लो 2200 पकड़ लेते हैं। यहाँ देखो लगभग 2200 क्या 3000 के आसपास आ रहा है, 6 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, 6 18 होता है ना, लगभग 3000 आ रहा है, तो 3000 से हल्का सा कम रहेगा, लेकिन ये उससे कम है। तो कितना कम है, ऑब्वियसली बात है ये इसमें से माइनस करोगे, यानी 17720 बाय 6 माइनस करोगे 6500 बाय 3। ठीक है, अपॉन किससे कंपेयर करना है, इसी वाले से कंपेयर करना है, तो यानी कि क्या लिखोगे आप, 17720 बाय 6 इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 17720 माइनस, यहाँ एलसीएम लेके 6 आएगा तो 2 पे जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 13000 अपॉन 6 अपॉन 17720 अपॉन 6 इंटू 100। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको माइनस करोगे, 13 4 17 होता है, 4720 बचेगा, यहाँ लिख लो 4720 बचेगा अपॉन 17 720 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटोगे किससे, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 फिर से हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, आपका बच गया 11800 अपॉन 443। देखो 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, तो यानी कि आप ये वाला तो काट सकते हो। ठीक है, अब 2 पे जाएगा तो डिवाइड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, यहीं कर लेते हैं। आपको करना है किससे डिवाइड, 11800 डिवाइड करोगे इसको 443 से, तो पहले तो जाएगा कितने पे, 2 पे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया 4 0, 11 में से 8 गया 3, 304 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 आ जाएगा, 8 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 6 24, देखो 8 है, 5 है और 6 है, देखो 5 से करोगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये तो 2200 होगा, तो कम रह जाएगा। 6 पे करके देखते हैं, 6 पे जाना चाहिए, 6 18, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, उसके बाद देखो 400 ऐड करते हैं, 3000 से ऊपर निकल जा रहा है ना, तो यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 से तो कम रह जाता, तो इसलिए 6 से किया, 8 से ज्यादा हो जा रहा है ना, 8 चौक 32, तो इसको तो काट ही दोगे भाई, 8 से करोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, हमारे पास तो 3000 है ना, तो ये भी गलत हो गया, 5 से कम पड़ रहा था, तो इसको भी काट दो, 26.6 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये थे 15 क्वेश्चन, कैलकुलेटिव लगे होंगे आपको। ठीक है, लगने भी चाहिए क्योंकि रखे ऐसे थे। थोड़ा सा ये लगा होगा कि शायद इस तरह के क्वेश्चन आ गए और डेटा को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन या तो आपको स्किप करना पड़ेगा शुरू में, या बिल्कुल ही छोड़ दोगे लास्ट में जाके। लेकिन इन जैसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है, जब आप फर्स्ट राउंड में हो ना, फर्स्ट गो में हो, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, स्किप करता हुआ चलना है। उसके बाद जो आपके 4-5 क्वेश्चन बच जाते हैं, सपोज करो आप 20 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, 20 क्वेश्चन के बाद 4-5 क्वेश्चन बच गए, उसमें भी जो 3-4 क्वेश्चन है पहले उनको करो, इसको छोड़ देना एक लौते क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपको। और अगर नहीं भी होता, कई बार क्या होता है, टेबल बहुत बड़ा होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, आपसे सिंपल सिंपल रेशो पूछ लिया या इस तरह पूछ लिया तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो आप इसको बिल्कुल लास्ट में करना, और जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है उससे कर लेना। अप्रोक्सीमेशन तो बाद में लगना शुरू हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी, ठीक है, लेकिन कई बार अप्रोक्सीमेशन नहीं लगती, लास्ट में डिवाइड करना ही पड़ता है, डिवाइड करके अप्रोक्सीमेशन पता चलता है कि किसके आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन पूरा प्रोसेस तो आपको सॉल्व करना ही पड़ता है पहले शुरू में। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आप इस पे बिल्कुल ये मत करना कि जो नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस छोड़ के इन क्वेश्चनों में लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये एक क्लास करनी थी हमें, क्योंकि रैपिड मैथ्स में मैंने कराई है, 3-4 क्लासेस कराई है आई थिंक, तो वहाँ पे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन भी कराए, तो वो ज्यादातर तो आपकी सारी शिफ्ट्स में उसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है किसी किसी शिफ्ट में दिखेंगे। ठीक है,
तो पहले जो और चीजें हैं उनको पूरा कवर अप कर लो, इतने ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने के पीछे मत भागना अभी, ठीक है। अभी एक बारी आइडिया का था कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप कर दोगे, बेसिक तरीके से नॉर्मल तरीके से कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।